Hello बच्चों, let's read the question. Which of the following statements are correct about biogeochemical cycle? यहाँ पे हमें 4 statements दिए बताने कौन कौन से statements biogeochemical cycle के सही हैं. Statement number 1, कार्बन एंड नाइट्रोजन साइकिल आर फास्टर देन फॉस्फोरस साइकिल, की जो कार्बन और नाइट्रोजन साइकिल है वो फास्टर है फॉस्फोरस साइकिल से. बी है, ऑल बायोजियोकेमिकल साइकिल इंक्लूड बोथ ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, की जो बायोजियोकेमिकल साइकिल है वो इंक्लूड करती है दोनों को, ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स को. सी है, मोस्ट एलिमेंट्स रिमेन लॉन्गेस्ट इन द लिविंग पोर्शन ऑफ देयर साइकिल, की बहुत सारे जो एलिमेंट्स है वो रिमेन रहते हैं सबसे ज्यादा समय तक लिविंग पोर्शन में अपनी साइकिल के. डी में है, द केमिकल एलिमेंट यूज्ड बाय ऑर्गेनिजम्स इन लार्ज क्वांटिटीज साइकिल बैक एंड फोर्थ बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट, कि जो केमिकल एलिमेंट जो यूज किए जाते हैं ऑर्गेनिजम्स के थ्रू वो लार्ज क्वांटिटीज में साइकिल में बैक होते हैं और कहाँ पे वो सर्कुलेट होते हैं, फिर ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट में. तो हमें बताना है ए बी सी डी स्टेटमेंट में से यहाँ पे कौन कौन से स्टेटमेंट सही है. फर्स्ट ऑप्शन है ए सी, सेकंड है ए बी डी, थर्ड है ए बी सी एंड फोर्थ है ए बी सी डी. इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट देखते हैं कि concept of this question is biogeochemical साइकिल. अब पहले हम समझते हैं कि जो बायोजियोकेमिकल साइकिल है ये क्या होता है. बायोजियोकेमिकल साइकिल, इस साइकिल में ये एक ऐसा वे है जहां पे एलिमेंट्स या कंपाउंड जैसे कि पानी हो गया, ये कहां, ये जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स ये क्या होते हैं, ये मूव करते हैं. और ये मूव्स किसके किसके बीच में करते हैं, बिटवीन, ये मूव करते हैं लिविंग और नॉन लिविंग फॉर्म, लिविंग और नॉन लिविंग फॉर्म्स में, लोकेशन में जो कि बायोस्फीयर में है. किसके किसके बीच में ये मूव करते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग फॉर्म्स. ये जो है ये सर्कुलेट होते हैं कहां पे, बायोस्फीयर में. बायोस्फीयर में पूरे ये सर्कुलेट होते हैं. और अगर हम बात करें बायोजियोकेमिकल साइकिल में, ये दो तरीके की होती है, तो गैसियस साइकिल होती है, एक होती है सेडिमेंट. तो अगर हम गैसियस की बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा नाइट्रोजन, कार्बन, और अगर हम बात करें सेडिमेंट की तो फॉस्फोरस और सल्फर आ जाएगा. दो दो तरीके की होती है ये. अब यहाँ पे हम एक एक स्टेटमेंट देखते हैं. तो स्टेटमेंट नंबर 1 में क्या बोला गया है, कार्बन और नाइट्रोजन साइकिल ये फास्टर होती है फॉस्फोरस से. तो क्योंकि यहाँ पे फॉस्फोरस कौन सी साइकिल है, ये सेडिमेंट है. फॉस्फोरस और सल्फर होती है, ये दोनों जो है ये सेडिमेंट साइकिल होती हैं. फॉस्फोरस भी, फॉस्फोरस एंड सल्फर साइकिल. तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट ए है वो सही है. सेकंड की बात करते हैं, ऑल बायोजियोकेमिकल साइकिल्स इंक्लूड्स बोथ ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट. यस, ये ऑर्गेनिज्म और लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग कंपोनेंट दोनों के दोनों इसमें इंक्लूड होते हैं. तो ये वाली बात भी सही है. यहाँ पे सी में बोला गया है, मोस्ट एलिमेंट्स रिमेन लॉन्गेस्ट इन द लिविंग पोर्शन ऑफ देयर साइकिल. तो नहीं, ऐसा लिविंग और नॉन लिविंग का कोई नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो एलिमेंट है वो सर्कुलेट हो रहे हैं किसके किसके बीच में, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में सर्कुलेट हो रहे हैं पूरे के पूरे बायोस्फीयर में. तो ये वाली बात जो है वो गलत बोली गई है. फोर्थ की बात करते हैं, द केमिकल एलिमेंट यूज्ड बाय ऑर्गेनिजम्स इन लार्ज क्वांटिटी साइकिल बैक एंड फोर्थ बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट. यस, यहाँ पे केमिकल एनवायरनमेंट, केमिकल एलिमेंट से वो कहाँ कहाँ सर्कुलेट हो रहे हैं अगर हम बात करें तो वो सर्कुलेट किसके ये सर्कुलेट हो रहे हैं यहाँ पे ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच में, यहाँ पे सर्कुलेशन हो रहा है. तो ये वाली बात भी एकदम सही है. तो अगर हम बात करेंगे तो सिर्फ एक स्टेटमेंट गलत है, तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए बी और डी सेकंड. सो द फाइनल आंसर इज 2, ए बी एंड डी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.